प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत में भौगोलिक अनुसंधानों के विकास की। हमने पिछले लेक्चर में बात की कि भारत में विभिन्न भौगोलिक शाखाओं पर अनुसंधान हुए और उनका प्रस्तुति, उनके निष्कर्षों का, अनुसंधानों का जो फाइंडिंग्स आई उनका प्रकाशन भी किया गया। उन विभिन्न ज्योग्राफिकल सोसाइटीज एस्टैब्लिश की गई विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, जिससे कि जो रिसर्चर्स हैं वो अपने काम को दुनिया के समक्ष रख सकें, अपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के तकनीक के द्वारा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो रिसर्च किए गए हैं उनकी फाइंडिंग्स को भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, व्यवस्थित रूप से विश्व के समक्ष रखा जा सके। और इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों या विभिन्न सोसाइटीज के माध्यम से मंच प्रदान किए गए, प्रकाशन हुए शोध पत्रों के, जिससे कि दुनिया के समक्ष जो भी लेटेस्ट ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट है वो ज्ञान प्रस्तुत किया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सेमिनार 1956 अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने जो आयोजित की, उसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के भूगोलवेत्ताओं ने भी भाग लिया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन आदि देशों के प्रतिनिधि थे। प्रस्तुत किए गए अनुसंधान पत्रों और शोध पत्रों का पठन 7 सभाओं में हुआ था। इन शोध पत्रों के उपविषय थे, जो थीम्स रखी गई थी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये एक बड़ी बात है कि 1956 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जिसमें कि विश्व भर के भूगोलवेत्ताओं ने भाग लिया और विभिन्न सेशंस के माध्यम से, विभिन्न एकेडमिक सेशंस में उन्होंने अपने रिसर्चेस को, अपने रिसर्च के एनालिसिस को, अपने फाइंडिंग्स को प्रस्तुत किया। जिन थीम्स पर विशेषकर रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए गए वे थे: राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भूगोल का स्थान, भोज्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि, भूगोल का अध्ययन, शुष्क तथा अर्धशुष्क पेटियां, भूगोल और प्रजातिवाद, जल विद्युत विकास, भूमि उपयोग सर्वे और भूतकाल में जलवायवीय परिवर्तन। ये बहुत बड़ा एक स्फेयर था। देखिए, भूगोल के एक जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भूगोल का स्थान से मतलब है कि भूगोल की अपने अस्तित्व और अपनी उसकी क्या स्थिति है, अपना क्या योगदान है भारत के डेवलपमेंट में, वहाँ से लेकर भूगोल का अध्यापन किस प्रकार का किया जाना चाहिए, रिसोर्सेज की बात, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन की को कोरिलेट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट के साथ जो एनर्जी डेवलपमेंट हुआ, पावर सेक्टर का जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें हाइड्रो पावर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, उसकी बात यहाँ पर की गई। उसके लिए अलग से थीम रखी गई, एक सेशन रखा गया। लैंड यूज सर्वे की बात की गई, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी क्षेत्र का, और भारत जो कि उस समय डेवलपमेंट के अपने विकास यात्रा पर था, उस समय में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे थे, प्राथमिक गतिविधियां, उसके बाद हम द्वितीय गतिविधियों की ओर बढ़ने लगे, तो लैंड यूज में डेफिनेटली चेंज आया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में चेंज आया। तो इन सब चीज़ों का भी अध्ययन किया गया और इनसे संबंधित शोध प्रपत्र वहाँ पर प्रस्तुत किए गए। और जलवायु परिवर्तन भूतकाल में कैसा रहा, वर्तमान में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, जो पूर्ववर्ती जलवायु परिवर्तनों से वर्तमान परिदृश्य कैसे प्रभावित होता है, इन सब की चर्चा भी की गई। इन सभी थीम से रिलेटेड 66 शोध पत्र पढ़े गए और विचारे गए, विचार विनिमय हुआ, जिससे आगामी अनुसंधानों को भी प्रोत्साहन मिला। इसके बाद बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी द्वारा आयोजित भारत में मानचित्रण पर सेमिनार, पिलानी सेमिनार ऑन मैपिंग इन इंडिया 1975 ऑर्गेनाइज की गई। इस सेमिनार में भारत सरकार के उन विभिन्न विभागों ने भाग लिया था जिनके कार्य में मानचित्रों का बहुत अधिक उपयोग होता है और जिनके विभागों में तैयार किए गए मानचित्र अन्य विभागों द्वारा भी उपयोग में लाए जाते हैं तथा शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे विभाग थे: सर्वे ऑफ इंडिया विभाग देहरादून, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, विद्युत निर्माण विभाग दिल्ली, सिंचाई विभाग शिमला, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता, दामोदर घाटी योजना कलकत्ता आदि। इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस नई दिल्ली 1968 में भी ऑर्गेनाइज हुई। 1968 में कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई, आयोजित हुई। यह समस्त संसार के भूगर्भ वैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं के सेमिनार थी। अब यहाँ इस सेमिनार में जो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस 1968 में दिल्ली में आयोजित की गई, उसमें न सिर्फ ज्योग्राफर्स आए दुनिया भर के, बल्कि जियोलॉजिस्ट भी आए, जिन्होंने विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया। और ये
प्रत्येक 4 वर्ष के बाद विश्व के किसी न किसी हिस्से में होती रही। इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन इत्यादि 120 देशों के भूवैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने भाग लिया था। भारत के प्रोफेसर SP चैटर्जी इस समस्त विश्व कांग्रेस के प्रधान थे, जो 1964 से 1968 तक इसके अध्यक्ष रहे, और इनकी अध्यक्षता में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट तरीके से नजर आया। भौगोलिक अन्वेषण के कार्यों में संलग्न अन्य वैज्ञानिक संस्थान, अदर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग ज्योग्राफिकल रिसर्च, भारत में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के अतिरिक्त कुछ अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं भी हैं जो भौगोलिक अन्वेषणों के कार्य में सहयोगी हैं। इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्थान कलकत्ता, नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन कैलकाटा। यह भारत के भौगोलिक मानचित्रों का प्रकाशन करती है। इसमें लगभग 200 कार्यकर्ता हैं, जिनमें बहुत से भूगोलवेत्ता हैं। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, इसका कार्य स्थलाकृतिक टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण करना और मानचित्र प्रकाशित करना है। तीसरा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो वायुमंडलीय दशाओं का नियमित रूप से अध्ययन और ऋतुवेद वेदर ऑब्जर्वेशंस करके दैनिक सूचनाएं और भविष्यवाणी प्रस्तुत करता है, प्रकाशित करता है। मासिक और वार्षिक दोनों ही प्रकार के प्रकाशन इनके मिलते हैं। चौथा, केंद्रीय शुष्क प्रदेश रिसर्च संस्थान जोधपुर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम काजरी कहते हैं। वहाँ भू आकृति, जलवायु, जल प्रवाह, जल आपूर्ति, मरुस्थल नियंत्रण इत्यादि विषयों पर अनुसंधानात्मक कार्य होते हैं। पांचवां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूरचना, शैल संरचना, खनिज भंडार आदि का सर्वेक्षण करता है और इनका प्रकाशन करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, न्यू दिल्ली, ICSSR जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा भूमि उपयोग, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, जनसंख्या, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रतिरूपों आदि के रिसर्चेस के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 1972 में इस संस्था के तत्वावधान में अ सर्वे ऑफ रिसर्च डन इन ज्योग्राफी इन इंडिया कराया गया था। सातवां, भारत का मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो विशेषकर आदिम प्रजाति प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सर्वेक्षण करता है। भौगोलिक विधि तंत्र विभाग विभिन्न उपलब्धियों का प्रकाशन करता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, प्रादेशिक विभाग, रीजनल सर्वे, ये सब विभिन्न जो सीमांकन होता है प्रदेशों का, उनका प्रकाशन करता है। भारतीय जनगणना विभाग, मानचित्र विभाग, जहां मानचित्र बनाए जाते हैं। ये संस्थान भौगोलिक प्रकाशनों और महत्वपूर्ण मानचित्रण प्रकाशन इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। महत्वपूर्ण प्रत्येक दशाब्दी गणना, विलेज मोनोग्राफ्स, मानचित्र जनगणना, मानचित्र, भारत आर्थिक योजना, भारत प्रदेशों का अध्ययन विश्लेषण, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में, इनके द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट्स हैं उनमें मिलता है। फिर नगरीय ग्रामीण योजना संस्थान, टाउन कंट्री प्लानिंग इंडिया, नई दिल्ली, ये भी एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो रिसर्च कर रहा है अर्बनाइजेशन और रूरल सेटलमेंट्स पर। भारत योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, कुमारी P सेनगुप्ता, भारतीय भूगोल की सेवाएं इन्होंने यहाँ पर सराहनीय रूप से दी, और इनके महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा भारत में जो डेमोग्राफिकल स्टडीज़ हैं उनका, डेमोग्राफी के साथ साथ भारत में जो प्लानिंग का जो विविध एस्पेक्ट्स रहे उन पर विचार किया गया। फिर भारत जनसंख्या मानचित्रावली, सेंसस का एटलस प्रकाशित किया गया। भारतीय राज्यों के मानचित्र प्रकाशित किए गए। भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बनाए गए मानचित्र प्रकाशित हुए। भारतीय प्रदेशों के सांस्कृतिक पक्षों के मानचित्र प्रकाशित हुए। भारत की आर्थिक योजना लिए हुए अन्वेषण ग्रंथ, आर्थिककरण की समस्याएं और उपागमन, इस पर विचार किया गया। तो भारतीय आर्थिक योजना के लिए जो अन्वेषण ग्रंथ है, जो इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेस हुआ, यह ग्रंथ सेनगुप्ता, सोवियत श्रीमती गैलेना स्ट्रायुक्स के सहयोग से तैयार किया गया। भारत वर्तमान काल में जो भूगोल की विभिन्न प्रवृत्तियों को विकसित कर रखा है भारत में, वो हैं भारत के क्रमबद्ध भूगोल, रीजनल भूगोल, सम्मिश्रित समन्वय, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, आधुनिक भारत में भूगोल का अध्ययन इत्यादि। इन सब का अध्ययन भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, भारत की भौगोलिक इतिहास में मिलता है, भौगोलिक अध्ययन के इतिहास में मिलता है। फिर भारत के प्राकृतिक, मानवीय और आर्थिक संसाधनों की खोज की बात की गई। स्थानिक विश्लेषण और मूल्यांकन इनका किया गया कि रिसोर्सेज कहाँ कैसे हैं, उनके रिजर्व्स क्या हैं, उनके प्रैक्टिकल रिजर्व्स क्या हैं, यानी उनके दोहन किए जाने वाले भंडार कितने हैं, और उनका मूल्यांकन कर
रखकर उनकी क्वालिटी के साथ साथ उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ये जानने की कोशिश की गई कि वे हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए उनका कितना और किस रूप में दोहन किया जाना चाहिए। संसाधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात भी की गई, पर इनका उपयुक्ततम उपयोग के साथ संरक्षण भी होना चाहिए। ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये भी भारत ने भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश किया और इस पर अधिकाधिक बल दिया गया और व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त पक्ष का भी विकास हुआ। अप्लाइड जो एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का, उस पर भी प्रकाश डाला गया, उसका भी डेवलपमेंट मिलता है। फिर भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान के अध्ययनों में पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास, भूमि, जल और मृदा के समुचित उपयोग इत्यादि कार्यों में सक्रिय रूप से भारतीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा भाग लिया गया। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के विकास की योजनाओं में भी भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने पर्याप्त भाग लिया। कृषि, उद्योग, यातायात के विकास में भाग लेना, मानचित्रण, कार्टोग्राफिकल मेथड्स के पक्षों का आवश्यक विस्तार भी भारतीय भूगोलवेत्ताओं की दृष्टि से यहाँ पर उनके प्रयासों से मिलता है। इसके आगे बात करें तो क्षेत्रीय अध्ययनों, जो फील्ड स्टडीज़ हैं और सर्वेक्षणों पर अधिकाधिक बल दिया गया। प्रादेशिक भूगोल का ब्यौरेवार सम्मिश्रण अध्ययन करने का प्रयास भारतीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। इसके बाद विशेषीकरण में अधिक रुचि ली गई, मात्राकरण का समुचित उपयोग तथा विकास किया गया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही कि एक तो स्पेशलाइजेशन की प्रवृत्ति रही और दूसरा क्वांटिफिकेशन का जो दखल है वो भारतीय रिसर्च में मिलता है। जब स्पेशलाइजेशन की बात हुई तो ये देखा गया कि बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी की जा सकती है। अगर हम एरियल दृष्टि से, रीजनल दृष्टि से स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडीज़ की जाने लगी। और अगर हम स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ज्योग्राफी करते हैं तो ये हुआ कि हमने किसी भी जो भी भूगोल की जो भी शाखा है उसका बहुत माइन्यूट, बहुत सूक्ष्मता से किसी प्रदेश विशेष में अध्ययन किया। तो इस प्रवृत्ति से भारत में भूगोल के विकास को एक सुदृढ़ता मिली, एक गंभीरता मिली, परिपक्वता मिली। और इसके अलावा मात्राकरण का, जब मात्रात्मक तत्वों का या मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया गया तो उनके समुचित प्रयोग के द्वारा हमारे अनुसंधान को नई दिशा मिली, नए निष्कर्षों तक हम पहुंचे। और ये सारा का सारा भारतीय परिवेश में जो भूगोल से रिलेटेड जो भी अनुसंधान हुए उनका परिदृश्य हमें नजर आता है, जो भारत की भौगोलिक अध्ययन को एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि देता है, जिसने भारत की भौगोलिक अध्ययन को एक दिशा दी। और आज हम उसी दिशा पर चलकर भारत को जो विश्व के प्रमुख ज्योग्राफिकल दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रमुख राष्ट्र हैं उनकी कतार में खड़ा हुआ पाते हैं। तो इसका जो श्रेय है वो हमारे ज्योग्राफर्स को जाता है, हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स को जाता है। और इन सभी के प्रयासों से आज़ादी के बाद जब हम 19वीं शताब्दी के मध्याह्न तक पहुंच गए थे, जब हम 19वीं शताब्दी के लगभग बीच में पहुंच गए थे, तो उसके बाद से 19वीं कहना चाहिए कि 20वीं शताब्दी, 1955-56 के बाद, 1963 के बाद ये डेवलपमेंट भारत में ज़्यादा मिलता है। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो विकास शुरू हुआ वो वर्तमान तक बहुत प्रचुर रूप से चल रहा है। और भूगोल ने भारत में अपनी जड़ें जमा ली हैं और अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को, जो अपना अस्तित्व है उसको विश्वव्यापी स्वरूप भी देने का प्रयास ही कर रही है। विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को गर्व से खड़े होने का अवसर हमारे भूगोलवेत्ताओं ने प्रदान किया है। Thank you.